नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका इस बड़े प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जो क्लासें हैं भली भांति समझ में आ रही होगी। और भी बेहतर समझने के लिए आपको इस क्लास को लगातार देखना है, लगातार आपको हमारे साथ बने रहना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आज मेहरानगढ़ दुर्ग। जब हम मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो मेहरानगढ़ दुर्ग आप भली भांति जानते हो कि है कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में देखो, दरअसल बात यह है कि ये एक पंचेतिया की पहाड़ी पर स्थित था और पंचेतिया की पहाड़ी जो है उसे ही चिड़िया टंकू भी कहा जाता है। चिड़िया टंकू और पंचेतिया की पहाड़ी जो कि आप देख सकते हो इस प्रकार से ये स्थित थी कहाँ पर? जोधपुर में। और यहाँ पर इस पहाड़ी का नाम क्या था? इसका नाम था चिड़िया टंकू, या इसे ही कहते हैं पंचेतिया की पहाड़ी। पंचेतिया की पहाड़ी। दूसरा दोस्तों आप समझना कि इस पहाड़ी के ऊपर एक बार एक ऋषि महाराज जो है वो तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या। ये ऋषि तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पर जो रावजोधा है उस रावजोधा के सैनिक आते हैं और रावजोधा के जो सैनिक आते हैं वो सैनिक इस तपस्या करते हुए व्यक्ति को यहाँ से उठाते हैं और कहते हैं कि हे तपस्वी, आप यहाँ से उठ जाओ। यहाँ पर हमारे जो महाराजा हैं वो राजा यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? दुर्ग का निर्माण करवाना चाहते हैं। ऋषि ने कहा कि आप ऐसा करो कि ये जो दुर्ग है इस दुर्ग का निर्माण आप कहीं और किसी भी पहाड़ी पर करवा लो, लेकिन इस पर आप मत करवाओ। तो दोस्तों सैनिकों ने उसको धमकाया, बोले आपको यहां से हटना होगा, हमारे जो राजा हैं वो राजा यहीं पर इस दुर्ग का क्या करवाएंगे? निर्माण करवाएंगे। तब ये जो तपस्वी जो ऋषि था, ये तपस्वी ऋषि अपनी तपस्या छोड़कर उठा और आग बबूला हो गया और आग बबूला होते हुए कहा कि ये जो दुर्ग है ये कभी अजय नहीं रहेगा। ये दुर्ग कभी अजय नहीं रहेगा, इसको जो भी जीतना चाहेगा वो जीत के चला जाएगा। इस पर कभी भी कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। इस श्राप को जब रावजोधा के कानों तक पहुंचाया गया, उनको पता चला तो उन्होंने उस ऋषिवर को ढूंढवाया और उसे रोककर कहा कि हे महामुनि, मुझे ये बताइए कि ये आपने जो श्राप दिया है, इस श्राप से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं जो दुर्ग बनाऊं वो दुर्ग हमेशा अजय रहे। तब ऋषिवर ने कहा कि आपको इस दुर्ग की नींव में, बोले मैं मेरा जो श्राप है वो श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस दुर्ग की नींव में आपको किसी जीवित व्यक्ति की स्वयं की इच्छा से समाधि रखनी होगी। तब कहते हैं कि यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राम मलाई, या फिर उसे कहते हैं राजा राम मेघवाल जाति का था। और ध्यान रखना दोस्तों, उसने इस दुर्ग की नींव में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। तो ध्यान रखिए कि ये कहां पर स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में कहां पर? चिड़िया टंकू पहाड़ी पर। और चिड़िया टंकू पहाड़ी ही किसे कहा जाता है? पंचेतिया की पहाड़ी पर। अच्छा, एक कहानी और मिलती है यहाँ के लिए, और वो मिलती है कि रावजोधा जो है एक बार इस पहाड़ी पर टहलने आते हैं। रावजोधा इस पहाड़ी पर टहलने आते हैं और टहलते हुए एक दृश्य देखते हैं। और दृश्य क्या देखते हैं कि एक चीता और एक सियार। जबकि आप जानते हो कि चीता को अगर सियार दिख जाए और सियार को चीता दिख जाए तो सियार भागेगा, क्योंकि उसको डर रहता है कि ये चीता मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। लेकिन यहां पर उन्होंने एक विपरीत दृश्य देखा। और दृश्य क्या देखा कि ये सियार जो है ये डटकर मुकाबला कर रहा था। किसका? चीता का। उस चीता का डटकर ये मुकाबला कर रहा था। तो इससे रावजोधा के मन में, उस जहन में एक बात आई कि बोले ऐसे कैसा स्थान है ये यहाँ पर, जो एक सियार है, जो गीदड़ है, ये डरकर भागने वाला जानवर है, जो इससे क्या कर रहा है? सामना कर रहा है। तो उन्होंने कहा होना हो ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये जगह चमत्कारी जगह है। इसलिए उन्होंने यहां पर इस दुर्ग का क्या करवा दिया? निर्माण। यानी किंवदंतियों में दो धारणाएं मिलती है।
दो धारणाएं मिलती है, दोनों धारणाएं मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। देखिए, सबसे पहले इस दुर्ग का निर्माण 12 मई 1459 में राव जोधा के समय नींव रखी गई थी। अब देखो दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर मैंने कहा कि 12 मई 1459 को राव जोधा के समय यहां पर नींव रखी गई थी, और उस दिन बार कौन सा था? बार था शनिवार। ध्यान रखना, शनिवार के दिन नींव रखी गई थी। लेकिन कुछ व्यक्ति कहते हैं लोकमान्यता, और लोकमान्यता की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, लोकमान्यता के अनुसार इस दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। या फिर आपको सीधा सीधा यहां पर मिलेगा रिद्धिबाई के द्वारा। तो देखिए, ध्यान रखना, नोट डाल के एक चीज और लिख लेना आप, करणी माता का बचपन का नाम क्या था मेरे दोस्तों? रिद्धिबाई था। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यह दुर्ग पंचेतिया की पहाड़ी पर स्थित है, जिसे चिड़िया टंकू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? चिड़िया टंकू कहते हैं। ध्यान रखना, इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 12 मई 1459 में राव जोधा के समय इसकी नींव रखी गई थी। लोकमान्यता के अनुसार इस दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई, जिसका दूसरा नाम आपको मिलेगा रिद्धिबाई। ध्यान रखना, करणी माता का बचपन का नाम जो है वो रिद्धिबाई है, और कहते हैं ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग पंचेतिया की पहाड़ी पर स्थित है। इसे ही क्या कहा जाता है? चिड़िया टंकू पहाड़ी कहा जाता है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम बात करेंगे इस दुर्ग के उपनामों का, तो इस दुर्ग के उपनाम क्या मिलते हैं? सबसे पहला इसका नाम मिलेगा, पहला नाम, यानी आप ध्यान रखना, उपनाम कौन कौन से मिलते हैं? काफी बार उपनामों से क्वेश्चन आ जाता है। पहला नाम मिलेगा आपको गढ़ चिंतामणि। दूसरा नाम आपको मिलेगा कागमुखी दुर्ग। गढ़ चिंतामणि दुर्ग, कागमुखी दुर्ग। तीसरा मेरे दोस्तों आपको मिलेगा मेहरानगढ़। और चौथा आपको मिलेगा मयूरध्वजगढ़। ये चार नाम आपको इसके उपनाम मिलते हैं। पहला नाम मिलेगा कौन सा?
गढ़ चिंतामणि दुर्ग, दूसरा कागमुखी दुर्ग, तीसरा मेहरानगढ़ और चौथा मयूरध्वजगढ़। अच्छा, इनका विश्लेषण अपन कैसे कर सकते हैं, इनको अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो देखिए दोस्तों। गढ़ चिंतामणि जो दुर्ग है इसका नाम किस लिए रखा गया, क्योंकि ये इस दुर्ग की एक बार कुंडली निकलवाई थी और कुंडली जब राव जोधा ने निकलवाई थी उस कुंडली में इसका नाम क्या मिला था, गढ़ चिंतामणि। यानी कह सकते हैं कुंडली के अनुसार दुर्ग का नाम। दूसरा कागमुखी दुर्ग, यानी कि काग यानी कौआ और मुखी यानी मुंह, कौए के मुंह जैसा। यहां पर ध्यान रखना, कौए के मुख जैसा, यानी कि आगे से सकरा एवं पीछे से चौड़ा दुर्ग होने के कारण आगे से तो ये सकड़ा है, जैसे कि चोंच होती है, ये चोंच देखी ना आपने, आगे से सकड़ी है और पीछे से कैसी चोंच है ये चौड़ी, इसलिए इसे कहा जाता है कागमुखी दुर्ग। और कागमुखी का मतलब होता है कोए के मुंह जैसा। मेहरानगढ़ यानी मेहर शब्द से बना, मेहर शब्द से बना जिसका शाब्दिक अर्थ सूर्य होता है, अर्थात यह नाम सूर्यवंशियों के द्वारा दिया गया। इसके बाद मयूरध्वजगढ़ यानी मोर के जैसी आकृति के कारण इसको दिया गया क्या नाम, मयूरध्वजगढ़। यानी आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे चारों के चारों नाम। पहला नाम कुंडली के अनुसार गढ़ चिंतामणि, राव जोधा ने कुंडली निकलवाई और कुंडली के अनुसार इसका नाम क्या रख दिया गया, गढ़ चिंतामणि। दूसरा नाम रखा गया कागमुखी दुर्ग, और कागमुखी दुर्ग की जब हम बात करेंगे कोए जैसा मुख, यानी कि आगे से सकरा और पीछे से कैसा है ये चौड़ा। मेहरानगढ़ की अगर बात करेंगे तो मेहर शब्द से बना, और मेहर शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ आपको क्या मिलता है दोस्तों, उसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य, और सूर्य का मतलब हो गया यह सूर्यवंशियों के द्वारा दिया गया। मयूरध्वजगढ़ की जब हम बात करेंगे तो मयूरध्वजगढ़ जो है ये मयूरध्वज मोर के जैसी आकृति होने के कारण इसका नाम पड़ा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब चलते हैं आगे। देखिए यह है लोहागढ़, और लोहा पुल है जो कि मेहरानगढ़ का मुख्य दरवाजा है, और 33 सतियों की हथेलियों के निशान यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा हम बात करेंगे तो यहाँ पर ही चामुंडा माता का मंदिर भी आपको मिलेगा। तीसरा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नागनेची माता का मंदिर मिलेगा, और नागनेची माता जो है ये नागनेची माता राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। दूसरा आपको ध्यान रखना कि इस दुर्ग पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया, और शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया मेरे दोस्तों तो उस वक्त शेरशाह सूरी ने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो आप ध्यान रखिएगा उसका नाम है शेरशाही
या शेरशाह सूरी मस्जिद, शेरशाह सूरी मस्जिद, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा मेरे भाइयों। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ भीमा और धन्ना की छतरी मिलती है, भीवा और धन्ना की छतरी यहीं पर मिलेगी आपको, भीवा व धन्ना की छतरी। ये जो भीवा व धन्ना की छतरी है, ये दोनों मामा भांजे थे, इसलिए इसे कहते हैं मामा व भांजे की छतरी, मामा व भांजे की छतरी, ठीक है ना, मामा व भांजे की छतरी। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी दुर्ग के भीतर अगर हम चलेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, अगला देखिए, यहीं पर आपको मिलेगा एक फूल महल, यहाँ पर आपको मिलेगा फूल महल, यहीं पर आपको मिलेगा चौखेलाभ महल, चौखेलाभ महल, ठीक है ना, चौखेलाभ महल और फूल महल जो कि महाराजा गंगा सिंह थे और गंगा सिंह के समय पर इनका दोबारा से निर्माण करवाया गया था। यहीं पर आपको मिलेगा एक मोती महल, ठीक है ना, यहीं पर मिलेगा मेरे दोस्तों आपको मोती महल, मोती महल, यहीं पर आपको मिलेगा एक श्रृंगार चबरी, श्रृंगार चबरी, यहाँ पर इसे कहते हैं चोरी। इसका निर्माण करवाया था महाराजा तख्त सिंह ने, महाराजा तख्त सिंह, ठीक है ना, महाराजा तख्त सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इस निर्माण का कारण क्या था, देखो यहाँ पर इसका निर्माण करवाने का कारण मेरे दोस्तों ये था कि इस महल के अंतर्गत जो यहाँ के राजा थे उन राजाओं का राज तिलक हुआ करता था, राज्याभिषेक हुआ करता था, जबकि इससे पहले यहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर कि राजाओं का राज्य तिलक या राज्याभिषेक हो सके, इसलिए यहाँ पर इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों कल किला, देखो तोप मिलेंगी यहाँ पर, अलग अलग तोप मिलेंगी, कौन कौन सी, तुम पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगले। वापस से मैं बता देता हूँ, देखिएगा मुख्य जो दरवाजा है वो कौन सा है, लोहा पुल, लोहा पुल पे 33 सतियों के हथेलियों के निशान मिलते हैं। चामुंडा माता, अच्छा यहाँ पर 2008 में भगदड़ मच गई थी, ठीक है ना, भगदड़, और भगदड़ में कई लोग घायल हुए और उस भगदड़ का जो कारण है उसका पता करने के लिए डॉक्टर चोपड़ा के द्वारा एक समिति बनाई गई थी नेतृत्व में। नागनेची माता का मंदिर है जो कि मारवाड़ के राठौड़ों की क्या मानी जाती है, कुलदेवी। शेरशाह सूरी ने यहाँ पर आक्रमण किया इसलिए शेरशाह सूरी मस्जिद भी है। भीवा व धन्ना की छतरी यहाँ पर है, अर्थात इसको ही कहते हैं मामा भांजे की छतरी। पूछ लेगा आपसे यदि मामा भांजे की छतरी कहाँ पर स्थित है तो मेहरानगढ़ दुर्ग। इधर आपको ध्यान रखना है फूल महल, चौखेलाभ महल, मोती महल, श्रृंगार चबरी जिसका निर्माण किसने करवाया था, तख्त सिंह ने, ये सब कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब देखिए मेरे भाइयों, अगला हम बात करें इस दुर्ग में कौन कौन सी तोप स्थित है, तो प्रमुख तोपों के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रमुख तोप, अच्छा प्रमुख तोप है कौन कौन सी, इसमें है एक तो मिलेगी आपको किलकिला तोप, एक मिलेगी आपको गजनी तोप, एक मिलेगी आपको शंभू बाण तोप, एक मिलेगी आपको बिच्छू बाण तोप। ये जितनी भी तोपें हैं ये सारी कहाँ पर रखी हुई है मेरे दोस्तों, ये रखी हुई है अपने मेहरानगढ़ में। इसके बाद अगर बात करें तो एक मुख्य तोप जो है उसका भी यहाँ पर जिक्र होता है, वो है कड़क बिजली तोप, ये तोप यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा सबसे बड़ा जो तोपखाना है वो तोपखाना कहाँ पर स्थित है, वो मेरे दोस्तों आमेर किला में। अच्छा आमेर किला की भी बात करें तो आमेर जो है वहाँ पर जो आमेर दुर्ग है उसमें स्थित नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर एक है नाहरगढ़ और नाहरगढ़ के ऊपर एक बना हुआ है जयगढ़, और जयगढ़ में मिर्जा राजा मानसिंह जो है सबसे बड़े तोपखाने का निर्माण करवाते हैं, और वहीं पर विश्व की सबसे बड़ी तोप जो है जयवान वो रखी हुई है, ध्यान रखना। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, जयगढ़ में। इसके बाद अगर बात करें तो इसी दुर्ग के भीतर आपको मिलेगा मान प्रकाश पुस्तकालय, ठीक है ना, जो कि वर्तमान, इसका निर्माण किसने करवाया था, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने।
महाराजा मानसिंह। ये महाराजा मानसिंह वो वाला नहीं था जो कि आमेर में मिर्जा राजा मानसिंह हुआ था, और यहाँ पर जो राजा हुआ था ये राठौड़ वंश का हुआ था, ठीक है ना, मानसिंह राठौड़। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये जो मान प्रकाश पुस्तकालय है मेरे दोस्तों क्या है, ये संग्रहालय है, संग्रहालय, जिसमें राजा महाराजाओं से संबंधित, जिसमें राजा महाराजाओं से संबंधित, महाराजाओं से संबंधित सामान स्थित है, ठीक है ना, जिसमें राजा महाराजाओं से संबंधित क्या स्थित है मेरे दोस्तों, सामान स्थित है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद देखिए इस दुर्ग के बारे में कोई टिप्पणी, क्या क्या टिप्पणी लिखी हुई थी, टिप्पणी क्या क्या दी गई थी, वो टिप्पणियों के बारे में हम बात करते हैं। एक इतिहासकार था जिसका नाम था रूडयार्ड किपलिंग। नाम क्या था कि रूडयार्ड किपलिंग जिसका नाम था, उसने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं की करामात है, ठीक है ना। कौन सा था, रूडयार्ड किपलिंग, लिख लीजिए, रूडयार्ड किपलिंग। अब देखिए, इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों एवं देवताओं की करामात है, देवताओं की करामात है। इस दुर्ग का जो निर्माण है, उस दुर्ग का निर्माण मेरे दोस्तों ये मानते हैं कि फरिश्तों, ठीक है ना, परियों एवं देवताओं के निर्माण का करामात है। कर्नल जेम्स टोड ने भी एक टिप्पणी दी थी इसके बारे में, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, टोड, ये जेम्स टोड साहब ने एक टिप्पणी दी थी, और टिप्पणी मेरे दोस्तों क्या दी थी कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग की खिड़कियों से, इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से, ध्यान रखिएगा, राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से, ठीक है ना, खिड़कियों से अपनी संपूर्ण सल्तनत पर निगाहें रख सकते हैं, अपनी संपूर्ण सल्तनत पर निगाहें रख सकते हैं, राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी संपूर्ण सल्तनत पर क्या रख सकते हैं मेरे दोस्तों, निगाहें रख सकते हैं, आधिपत्य जिसे कहते हैं। यहीं पर राव जोधा की तलवार स्थित है, राव जोधा की तलवार इस दुर्ग में, ठीक है ना, इसी दुर्ग में राव जोधा की तलवार है, और इसी दुर्ग में महाराणा अमर सिंह की तलवार भी स्थित है, ठीक है ना, महाराणा अमर सिंह की, एवं यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, राव जोधा एवं महाराजा अमर सिंह की तलवार, ठीक है ना, तलवार इसमें स्थित है। दूसरा मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस दुर्ग की जब मैं बात करूंगा तो इस दुर्ग में ही महाराजा गंगा सिंह के समय अंग्रेजों का आधिपत्य रहा था। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग में देखो, इस रूडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में टिप्पणी दी थी, और रूडयार्ड किपलिंग ने जो टिप्पणी दी थी उस टिप्पणी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो दुर्ग है उस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों एवं देवताओं की करामात है।
यानी कि या तो ये फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है या परियों के द्वारा बनाया गया, नहीं तो देवताओं ने, इन्होंने जो देवताओं का शिल्पी होता था उस शिल्पी के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है ना। इसके बाद एक और इतिहासकार आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड साहब आपको पता है कि घोड़े वाले बाबा है। ये कहते हैं कि राव जोधा के जो पुत्र हैं इस दुर्ग के महलों की जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों से अपनी संपूर्ण सल्तनत पर निगाहें रख सकते हैं, यानी अपनी पूर्ण सल्तनत जो है, मारवाड़ की जितनी भी सल्तनत है जो चारों ओर से दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उस कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में अंदर ही एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। और कटारगढ़ का निर्माण मेरे दोस्तों कुंभा ने इसलिए करवाया था क्योंकि कुंभा अपना निजी स्थान जो है, निजी निवास जो है वो ऊपर रखना चाहता था, और उस निजी निवास से ही पूरे मेवाड़ की जितनी भी सीमाएं थी उन सीमाओं पर क्या कर सकता था, निगाहें रख सकता था। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो निगाहें रख सकते थे वो किससे रख सकते थे, मेहरानगढ़ दुर्ग से। राव जोधा एवं महाराजा जो अमर सिंह है उस अमर सिंह की तलवार इस दुर्ग के भीतर रखी हुई है। दूसरा, महाराजा गंगा सिंह के समय अंग्रेजों का आधिपत्य भी रहा कुछ समय के लिए इस दुर्ग पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा दुर्ग पूर्ण होता है, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।